दोस्तों, कुछ लोग अमीर बनने का सपना तो देखते हैं लेकिन वे अपने सपने को कभी साकार नहीं कर पाते। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आखिर वो क्या वजह है जो हर इंसान अमीर नहीं बन पाता? कुछ लोग सोचते हैं कि वो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही जल्दी अमीर बन पाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर इस बात में सच्चाई होती तो दुनिया के जितने भी मज़दूर लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पैसे वाले होते। तो रिच बनने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को शामिल करना होता है, कुछ रूल्स बनाने होते हैं जिनको फॉलो करके आप अमीर बनने का ख्वाब सच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो अमीर बनने के ऐसे कौन से 5 गोल्डन रूल हैं जिसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रिच बन सकते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के एचआर मैनेजर्स ने एक इंटरव्यू पैनल क्रिएट किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल को सिलेक्ट किया, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट। फिर इन सब लोगों को एक मीटिंग में बुलाया, उन सबसे एक कॉमन सवाल किया गया। उस इंटरव्यू पैनल ने सबसे एक एक करके एक ही सवाल पूछा कि आप BMW कब तक खरीद लेंगे। सभी ने अपनी इनकम के हिसाब से जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा मुझे 6 से 8 महीने लग जाएंगे, सीए ने कहा 1 साल और आर्किटेक्ट ने कहा 2 साल लग जाएंगे। सबने अपनी अपनी इनकम के हिसाब से टाइम स्पेन बताया कि वे BMW कब तक खरीद पाएंगे। ये था उनका माइंडसेट। वही सेम इंटरव्यू पैनल हमारे महान इंडस्ट्रियलिस्ट श्री रतन टाटा जी के घर पहुंच गया। उनसे भी वही सवाल किया गया, सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे? तब रतन टाटा जी ने कहा कि कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे। ये सुनकर इंटरव्यू पैनल बहुत शॉक्ड हुआ। उन्होंने रतन टाटा जी से सवाल किया, सर आप इतने अमीर व्यक्ति हैं, इतने सक्सेसफुल पर्सन हैं, आपके पास इतनी वेल्थ है, आपको फिर भी 5 से 6 साल BMW खरीदने में लगेंगे? रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि BMW इतनी छोटी भी कंपनी नहीं है कि मैं उसे 4 से 5 महीने में ख़रीद सकूं। तो ये था उनका माइंडसेट। BMW का नाम सुनकर उन सारे प्रोफेशनल ने गाड़ी खरीदने की बात सोची, वहीं रतन टाटा जी ने कंपनी खरीदने की बात सोची। तो इसको ही हम माइंडसेट कहते हैं। रिच बनने का सबसे पहला गोल्डन रूल है कि आप अपने सोचने का तरीका बदलें। जी हाँ, आपको अपने सोचने का तरीका चेंज करना होगा। आपको अपनी सोच ये बनानी होगी कि मुझे अमीर बनना है। हर दिन खुद से ये बात कहें, मुझे अमीर बनना है। और इसलिए क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अमीर बनने का दूसरा गोल्डन रूल है कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क पता होना चाहिए। वैसे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं। आपके एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में हमेशा पैसे भरते रहते हैं। दूसरी ओर लाइबिलिटीज़ आपकी जेब को खाली करती है। मान लीजिए कि कोई कार आपको बहुत पसंद है और आप उसे ख़रीदने के लिए लोन लेते हैं, तो आपको उसके मेंटेनेंस के लिए भी पैसे खर्च करना होगा। और इतना ही नहीं, आपको पेट्रोल डीजल के लिए भी पैसा अपनी जेब से ही देना होगा। ये आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इससे आप कोई कमाई नहीं कर रहे। साथ ही साथ आपने जो लोन लिया है आपको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। वहीं अगर आप कोई कार लेकर उसे उबर या ओला जैसी कंपनी से लिंक कर देते हैं तो आपको उससे पैसे मिलने लगेंगे। इस तरह से अगर आपने कार के लिए कोई लोन लिया है तो वो लोन भी आसानी से उतर जाएगा और कार भी आपके पास ही रहेगी और आपकी जेब में पैसे आते रहेंगे। तो आप सोच लीजिए कि आप कौन से तरीके से अपने एसेट्स को बढ़ा सकते हैं, यानी कि उन चीज़ों की तरफ अपनी नज़र दौड़ाइए जो आपको कमाई करके दे सकती हैं। फाइनेंशियल नॉलेज। अमीर बनने का तीसरा गोल्डन रूल है कि फाइनेंशियल नॉलेज का होना, क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं उन सबको पैसों की अच्छी समझ होती है और उन्हें यह भी पता होता है कि पैसे को सही तरीके से कैसे खर्च किया जाता है। हमेशा से ही हमारे समाज का ये चलन रहा है कि जो गरीब लोग होते हैं वो अमीरों के जैसे दिखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और फिर अपनी उस कमाई को महंगे कपड़े, जूते, खूबसूरत फर्नीचर, आईफोन जैसी महंगी चीज़ों पर लौटा देते हैं। लेकिन जिस इंसान को पैसों की नॉलेज होती है वो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को किसी ऐसी जगह पर लगाएगा जहां उसका पैसा बढ़े। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं लेकिन आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आज से ही सीखना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट योर बिजनेस। अमीर बनने का चौथा गोल्डन रूल है कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। अगर आप ये सोचते हैं कि आप नौकरी करते हुए भी अमीर बन जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। जॉब पर चाहे आपको भले ही कितनी सैलरी मिल रही हो, लेकिन वो आपको अमीर बनाने में मदद नहीं करेगी। उल्टा आपका जो टैलेंट होता है उसका इस्तेमाल करके कोई दूसरा अमीर बन जाता है, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो कितना अच्छा हो अगर आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए करें। हाँ, शुरू में आपको अपना बिजनेस चलाने में परेशानी हो सकती है, लेकिन कुछ सालों में ही आपका बिजनेस आपको बहुत सारे पैसे कमा कर दे सकता है। इन्वेस्ट बिफोर स्पेंड। अमीर बनने का पांचवा गोल्डन रूल है कि आप अपने पैसों को खर्च करने से पहले इन्वेस्ट करना सीखें।
जी हाँ, अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे तो आप ज़रूर रिच बन सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग जॉब करते हैं और जब उन्हें सैलरी मिलती है तो वो उससे लोन, ईएमआई, बिल वगैरह भर देते हैं। फिर उसके बाद अपना शौक़ पूरा करने के लिए महंगी महंगी शॉपिंग और मौज मस्ती में पैसा खर्च कर देते हैं। फिर आखिरकार उनके पास जो कुछ चंद हज़ार रुपये बचते हैं जिसे वो इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। तो ऐसे में कोई भी अमीर नहीं बन सकता। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपने पैसों को खर्च करने से पहले इन्वेस्ट करें और अपना ये रूल बना लें कि कम से कम 20% पैसा आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। निवेश के लिए शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे अमीर बनने के 5 बेस्ट नियम, अर्थात 5 गोल्डन रूल्स टू बिकम रिच, जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और अपने रिच बनने का ख्वाब पूरा कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो इसे जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं, ताकि मुझे भी आगे से इस तरह की वीडियो बनाने की और मोटिवेशन मिलती रहे।